पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस के दौरान भारी हंगामा हुआ। मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज थाने में 3 अलग अलग जगहों पर 2 समुदाय के बीच झड़प हो गई। इस दौरान आगजनी, लूटपाट और पत्थरबाजी की गई, जिसमें कई लोग घायल हुए। पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स को इलाके में तैनात किया गया है। कुछ देर के हंगामे के बाद पुलिस ने स्थिति नियंत्रण में होने का दावा किया। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इलाके में पुलिस गश्त जारी है। मुर्शिदाबाद में पिछले साल अप्रैल में भी दंगे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध के बीच तैयारी को लेकर आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने यह मीटिंग की। आदर्श आचार संहिता की वजह से चुनाव वाले 5 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं जुड़े। चुनावी राज्यों के मुख्य सचिव के लिए एक अलग कैबिनेट बैठक एक सचिवालय के जरिए होगी। उधर सरकार ने युद्ध के कारण लॉकडाउन से इनकार किया है। सरकार ने कहा कि ना तो लॉकडाउन की कोई संभावना है, ना ही इस पर विचार किया जा रहा है। सरकार ने लोगों से ऐसी अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील की है। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए की कटौती की गई है। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी पूरी तरह हटा दी गई है, जबकि पेट्रोल पर अब 13 की जगह 3 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगेगी। हालांकि इस कटौती के बावजूद आम लोगों के लिए पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं होगा। इसका फायदा तेल कंपनियों को होगा, जिन्हें ईरान युद्ध की वजह से महंगे दाम पर कच्चा तेल खरीदना पड़ रहा है। सरकार ने कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई और बढ़ाने का फैसला लिया है। अब सरकार ने ईरान युद्ध से पहले की तुलना में आवंटन बढ़ाकर 70% कर दिया है। अभी ये 50% था। सरकार के इस फैसले से होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को फायदा होगा। इसी बीच जग बसंत नाम का एक और भारतीय जहाज एलपीजी लेकर आज गुजरात के वाडीनार बंदरगाह पर पहुंचा। इस जहाज पर 42,000 टन एलपीजी गैस है। सरकार ने सेना के लिए हथियारों की खरीद के एक और प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 2,38,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस प्रस्ताव में आर्मी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के लिए कई अहम सिस्टम और प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इसमें भारतीय सेना के लिए एयर डिफेंस, टैंक रोधी हथियार, धनुष तोप, वायुसेना के लिए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, S-400 मिसाइल और कोस्ट गार्ड के लिए आधुनिक नाव शामिल है। वित्त वर्ष 2025-26 में 6,73,000 करोड़ रुपए के 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी जा चुकी है। नेपाल के चुनाव में भारी जीत के बाद आज बालेन शाह ने नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने बालेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हिंदू और बौद्ध परंपराएं निभाई गई। 35 साल के बालेन शाह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। रैपर से नेता बने बालेन की पार्टी आरएसपी को नेपाल की संसद में 275 में से 182 सीटें मिली।